जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे, मस्त और जबरदस्त होंगे। साथियों, आज हम आपको लेकर आए हैं, आपका ये जो क्लास है वो मैथमेटिक्स का है। यानी कि आज जो यूपी पुलिस में जो आपका सबसे पहला टॉपिक है मैथ का, वो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम का है। तो नंबर सिस्टम का ये आज का ये वीडियो पार्ट 1 है, नंबर सिस्टम का पार्ट 1। साथियों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, एसएससी जीडी या फिर अग्निवीर इत्यादि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। साथियों, यहां हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं पूरा जो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम क्या है, इसका पार्ट 1 ये आज आप इसमें देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको ओवरऑल डिफिनेशन बताएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो आप सब अगर हमारे एक गणित परिवार में जुड़ना चाहते हैं, हमसे आप जो है पढ़ना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक को आप सीखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथियों, शुरुआत करते हैं इसकी और देखते हैं नंबर सिस्टम की शुरुआत। हम संख्याओं की बात करेंगे, नंबर सिस्टम मतलब संख्या की पद्धति क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है मेरे साथियों? बच्चों, प्राकृत संख्या क्या है या संख्या क्या है? तो भाई प्राकृत संख्या वो है जो जिसको कहते हैं हम नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? तो जिन वस्तुओं को हम गिनने के लिए, किसी वस्तु को, ठीक, या वस्तुओं, ठीक है, को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, किसी भी चीज को आप काउंट करते हैं। जैसे आप यहां पर कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग खड़े हैं, तो मैं यहां पर वीडियो में अकेला आपको दिख रहा हूं, तो एक है ये, ठीक है। या कोई वस्तु, किसी भी चीज को हम काउंट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम नंबर कहते हैं या प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। उन्हें गणन संख्या या प्राकृत संख्या कहा जाता है या कहते हैं। ये पूरा डिफिनेशन हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमने ये इसलिए लिख रखा है ताकि वीडियो आपका लंबा ना हो, आप आसानी से चीजों को समझ सके। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम आपको मौका देंगे इसका, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, जैसे मान लो यहाँ पे हम कुछ बना देते हैं इस तरीके से, ये बना दिया मैंने, ठीक है, ये बना हुआ है आपका, ये कुछ है ऐसा, ठीक है, इस तरीके से ये आपका कुछ है, मान लो ये मटका टाइप का है, या ये यहाँ पे मैं इस तरीके से कुछ और ही बना देता हूं, ऐसे ये दीपक बना दिया मैंने, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाएगा ऐसे, ठीक है, ये कितने हैं, तो गिनो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6 हैं। तो इसी को कहते हैं नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, ठीक है, या नेचुरल नंबर। दूसरा है पूर्ण संख्या। क्या होती है पूर्ण संख्या? होल नंबर क्या होता है? देखिए क्या है, जो प्राकृत संख्या है उनमें आप शून्य लगा के लिख दो, ठीक है। हमने भी आपको क्या बताया, नंबर क्या है, सॉरी नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या को आप 1 से काउंट करना शुरू करते हैं। कहां से? 1 से। 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब क्या है, आप पूर्ण नंबर की बात करें, ठीक है, पूर्ण संख्याओं की बात करें, जो होल नंबर है, अगर पूर्ण संख्याओं की बात करें तो उसमें 0 से शुरुआत करो, ठीक है। कहां से शुरुआत होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, मतलब इनफाइनाइट तक जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है आपका होल नंबर, या आप कहें तो पूर्ण संख्या। क्या कहें? पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्ण संख्याओं की क्या है? जो 0 से शुरुआत हो, पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत हो। प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। देखो क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कैसे, निम्न में कौन पूर्ण संख्याएं हैं, तो जहां आप 0 से मतलब किसी सीरीज को शुरू किया गया हो, वहां पे आप बता देंगे ये पूर्ण संख्याओं का है, और मतलब अलग अलग तरीके से 4 ऑप्शन दे रहते हैं आपको, ठीक है। पूर्णांक क्या है? इंटीजर्स क्या है? पूर्णांक क्या है? प्राकृत संख्याओं को शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर, ठीक है, प्राकृत संख्याओं में शून्य मिला दो, उसके बाद उसमें ऋणात्मक मिला दो, प्लस ऋणात्मक भी मिला दो, और मिला संख्याओं को मिलाने पर संख्याएं प्राप्त होती हैं, जो उनको कहते हैं हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। जैसे पूर्णांक मतलब जैसे यहाँ पे जगह है, हम जैसे यहाँ पे देखिए -4 -3 2 1, फिर 0 आता है, फिर प्लस में चलते हैं, ये माइनस में है, प्लस में, प्लस और माइनस दोनों में, ठीक है, पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक हमने लिखे दोगे जैसे -1, 2 या -1
और कामा -2 ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं क्या, पूर्णांक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, पूर्णांक हो जाते हैं। सम संख्याएं क्या होती है भाई साहब, इवन नंबर। इवन नंबर क्या है, सम संख्याएं क्या है, इवन नंबर वे संख्याएं हैं जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्या क्या है, वो संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, 2 से एक बार में पूरा कट जाए। जैसे मान लो, हाँ ये 2 से 2 है, 2 बार में एक बार में कट जाएगा। 4 से 2 2 बार में कट जाएगा। 2 से 6 3 बार में, 8 2 से 4 बार, यानी कि 2 4 6 8 इस तरीके से ये आपकी क्या है, सम संख्या है। क्या है बच्चों, सम संख्या। सबसे पहली बात ये समझ लो, ठीक है, ठीक है, क्या है, सम संख्या है, ठीक है। चलिए अब बात करें विषम संख्या की। ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर वे है जो मतलब 1 है, 3 है, 7 है, 5 है, जो स्वयं से विभाजित हो, ठीक है। ऑड नंबर क्या है, जो स्वयं से विभाजित होते हैं, ठीक है। विषम क्या, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, ठीक है, जो, हाँ ठीक है, जो स्वयं से हो या विषम नंबर से ये होती हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, इस बात को ही याद रखो और कोई बात याद ही नहीं करनी है आपको। क्या है कि जो विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर है, वो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। और मतलब जैसे कुछ नंबर ऐसे होते हैं ऑड नंबर जो स्वयं से होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं किसी और नंबर से हो जाते हैं, लेकिन 2 से नहीं होते हैं, ठीक है। या हम कहें तो सम संख्या से विभाजित तो नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, विषम संख्या हो गई। अब अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य या प्राइम नंबर की बात करें। किसकी बात करें, प्राइम नंबर की। तो वे संख्याएं जो स्वयं 1 से के अलावा किसी संख्या से विभाजित ना हो, वे संख्याएं जो स्वयं से या 1 से विभाजित हो, उसके अलावा किसी से विभाजित ना हो, ना सम से ना विषम से, तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 2 किससे विभाजित होगा, या तो वो स्वयं से होगा यानी कि 2 से ही होगा, या फिर 1 से होगा। 3 किससे विभाजित हो सकता है, 3 या तो 3 से विभाजित होगा या फिर 1 से होगा। किससे होगा, या 3 से या 1 से। ऐसे 7 है, या 1 से होगा या 7 से होगा। या मतलब अभाज्य प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो स्वयं से हो, विभाजित हो, या फिर वो 1 से हो। इनके 2 ही फैक्टर होते हैं, स्वयं वो और उनका मतलब 1, ठीक है। 2 ही इनके गुण हैं। अगला है भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या क्या है, भाज्य मतलब कोपॉजिटिव, ठीक है। सॉरी, किसकी बात करें, हाँ भाज्य संख्या की बात है, कंपोजिट नंबर की बात करें। तो वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 के अलावा अन्य किसी नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। भाज्य वो है भाई जो या तो वो स्वयं से हो जाए, 1 से भी हो जाएंगी, और उसके अलावा भी किसी नंबर से भाज्य हो जाती हैं, कट जाती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 15 भी है, 3 से जो हो जाता है, तो ऐसी संख्याएं होती है, ठीक है, समझ गए। सहअभाज्य की बात करें, को प्राइम नंबर की बात करें, यदि कोई संख्या a है और एक b है, 2 ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 है, क्या है, मासा 1 है, महत्तम समावर्तक 1 है, तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य कहलाती हैं, ठीक है। जैसे 3 5 है, क्या है, 3 और क्या है बेटा, और 5 है। 3 भी 1 से विभाजित हो जाएगा, 5 1 से होगा, या फिर ये 3 से होगा, यानी कि दोनों में क्या कॉमन फैक्टर क्या है भाई, 1 है, ये 1 है, ठीक है। तो ये सहअभाज्य हो जाता है, ठीक है। जैसे 2 3 3 5 6 7 8 11 इस तरीके से, ये आपके ये वाले, ठीक है। ये आपके क्या है, सहअभाज्य है, ठीक है। युग्म अभाज्य क्या होते हैं भाई, युग्म अभाज्य। युग्म अभाज्य की बात करें तो ऐसी संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, क्या हो, 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 है, युग्म अभाज्य कहलाती है। जैसे अब 2 अंतर क्या है, यहाँ पे अंतर आप देख सकते हो 6 7 1 का भी है, 8 3 का भी है। देखो ये इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। सहअभाज्य संख्याओं में डिफरेंस से मतलब नहीं है, बस उनका जो फैक्टर है वो कैसा, उसका जैसे फैक्टर, हाँ 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए दोनों का, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है, जो युग्म अभाज्य है, युग्म कैसा, इसका डिफरेंस 2 होना चाहिए, मतलब अंतर 2 का हो, ऐसा युग्म मतलब ऐसा जोड़ा हो जिसमें 2 का अंतर हो। जैसे 11 13 के बीच में क्या है, 2 का अंतर है, 5 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, ये चीज, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, ये बात ध्यान रखो, 2 हो, युग्म अभाज्य कहलाती है। परिमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर क्या है।